बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल। बड़ी खबरें हैं, लेकिन आज जो सबसे बड़ी खबर है कोहाट से है, इसलिए कि पिछले 3 दिनों से मैच पड़ा हुआ है खैबर पख्तूनख्वा की पुलिस और शेर अफजल मरवत के दरमियान। लेकिन इन दोनों के दरमियान में एक और ताकत आ जाती है जिसको अवामी ताकत कहते हैं, जिसको अवामी अदालत कहते हैं, जिसको अवाम कहते हैं। और वो शेर अफजल मरवत के ऊपर हाथ डालते हैं, शेर अफजल मरवत को गिरफ्तार करना चाहते हैं और अवाम की ताकत फौरी तौर पे शेर अफजल मरवत को खींचती है और वो लेके चली जाती है। अब कल वाले मामले के बाद अब सूरत हाल ये है कि जो कोहाट है वो शेर अफजल मरवत का होम ग्राउंड भी है। और शेर अफजल मरवत ने आज बड़ा जज्बाती किस्म का ट्वीट वहां के लिए किया और कहा कि सुना है कि पठान भाई जान देते हैं, मेहमान नहीं देते, तो उम्मीद है आप हमारी मेजबानी अच्छी करेंगे। तो जाहिर है वो अपने कह रहे थे कि मैं आज आपका मेहमान हूं। तो जब ऐसी सूरत हाल हो तो फिर क्या मंजर होगा। मैं इसीलिए कह रहा हूं कि अगर आपने आज कोहाट का अवामी समंदर नहीं देखा तो फिर आपने कुछ भी नहीं देखा। ये मैं बात क्यों कह रहा हूं? इसलिए कह रहा हूं कि जहां पे कन्वेंशन का मकाम रखा गया है वहां पे रात को पानी छोड़ दिया गया। पानी छोड़ने का मकसद क्या है कि लोग वहां पहुंच ना सके और लोग ये समझे कि पानी जमा हो गया, लोग आएंगे नहीं। लेकिन पता नहीं क्या खैबर पख्तूनख्वा के अंदर शेर अफजल मरवत ने क्या कोई रूह फूंक दी है, क्या कोई जादू कर दिया है, पता नहीं क्या कर दिया है कि खैबर पख्तूनख्वा के अंदर एक ही चीज दिखाई और सुनाई दे रही है, या तहरीक इंसाफ है, या इमरान खान है, या शेर अफजल मरवत है। इस वक्त जो मनाजिर है वो जिस जगह के ऊपर पानी छोड़ा गया है वो ग्राउंड भर चुका है। अभी जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं एज ऑफ दिस मोमेंट, शेर अफजल मरवत नहीं पहुंचा अभी उस कन्वेंशन के अंदर और काफले हैं जो पहुंच रहे हैं। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, एक जगह के ऊपर काफले रोके गए, लोगों ने कहा ठीक है गाड़ियां खड़ी रहे, उन्होंने पैदल मार्च शुरू कर दिया है और बात बड़ी सादा है। और फिर वो जो इमरान खान के कारकुनान वहां से वीडियो पैगामात रिकॉर्ड करके जारी हुए हैं, उनका कुछ जज्बा ही और है। और इमरान खान वो जो कहते हैं कि मैंने अपना काम कर दिया है, बाकी काम अब कौम कर लेगी, यकीन माने वो बिल्कुल ठीक सुनाई देता है, वो बात ठीक दिखाई देती है अमली तौर पे ग्राउंड के ऊपर। आज अब देखें ना, कल जलालपुर जट्टा में भी तो कन्वेंशन हुआ सरकार की सरपरस्ती में, जहां पे सरकार के इदारे ग्राउंड साफ करें, सरकार के इदारे कुर्सियां लगाएं उठाएं, सरकार के इदारे पानी गिराएं, कटा मिट्टी ना पवे ना दे ऊपर और लोग ना हो। और दूसरी जानिब ये कन्वेंशन हो, गिरफ्तारियां, रुकावटें, डर, खौफ, जबर, लोग पहुंचे, तो फिर मान जाएं गेम आपके हाथ में नहीं है, गेम लोगों के पास है। और जो लोग हैं वो इस वक्त जिद बना के बैठे हुए इमरान खान को, और इनकी जिद है जी हमने लोगों को रौंद के भी शरीफ खानदान को लेके आना है। और शरीफ खानदान जो है कोई पाकिस्तान के अंदर पहली बार वो आ रहे हैं, पहले भी आते रहे, आइंदा भी आएंगे वो, और उनका तो जाहिर है। मैं आपको एक आज बात बता दूं, लाने वाले जो हैं और जो उतारने वाले हैं उनके लिए शरीफ फैमिली और जरदारी फैमिली कंफर्टेबल है। अब आप कहेंगे ये क्या बात है? उसकी वजह ये है, उनको पता है इनके यहां पे बिजनेसेस हैं, इनके बिजनेस इंटरेस्ट हैं, इनको दबाना, इनके साथ डील करना जरा आसान होता है। इमरान खान जैसे बंदे के साथ क्या करेंगे? फैक्ट्री सील कर देंगे, कारोबार बंद कर देंगे, बच्चों को नाअहल कर देंगे, क्या करेंगे? अपनी जात के ऊपर खेलता है वो। उसने अपने बेटे को भी नॉमिनेट नहीं किया, चाहता तो कहता बुलाओ जी मेरे बेटे को, बुलाओ तहरीक इंसाफ, बनाओ तहरीक इंसाफ का चेयरमैन। नो, बतौर वजीर आजम एक बार भी अपने बेटों को मुल्क में नहीं आने दिया। चाहता तो शहबाज शरीफ की तरह सरकारी टूर मारता यूके के, बच्चों से भी मिलता, बाकी भी मामलात। नो, एक बार भी नहीं है। तो उस बंदे के साथ डील करना मुश्किल काम है। यहां आसान है, इधर से रगड़ा उनका ठीक है। जैसे उनका जी नवाज शरीफ ने कहा मैंने इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के साथ नहीं करनी वो सीट एडजस्टमेंट, उन्होंने शहबाज शरीफ को कहा देख लें, फिर आप नहीं करते तो फिर आप हमें जानते ही हैं, फिर तहरीक इंसाफ का मुकाबला करना पड़ेगा। चंद घंटे नहीं गुजरे, मुलाकात होगी जहांगीर खान तरीन की और शहबाज शरीफ की, उसके बाद फॉलोअप मीटिंग भी हो गई, उसके बाद कमेटी भी बन गई,
सारी चीज़ें हो गई। तो ये माफ़ी चाहता हूँ, तबीयत थोड़ी ज़ुकाम आजकल आपको पता है मौसम की तब्दीली की वजह से नासाज है। अच्छा, बताना ये चाह रहा हूँ कि उनके लिए ये आसान वाला काम है। अब आगे चलते हैं। आज छुट्टी का दिन है और छुट्टी के दिन इलेक्शन कमीशन क्यों खुल गया है, बड़ा गैर मामूली सा काम है। क्या तहरीक इंसाफ के खिलाफ कोई और केस आ गया? नहीं, तहरीक इंसाफ के खिलाफ कोई केस नहीं आया। आज हुआ ये कि अचानक से सोशल मीडिया के ऊपर खबर आई, एक बहुत बड़ी खबर थी, और जब मैंने देखा तो मैं खुद परेशान हो गया। फिर मैंने जाके क्रॉस चेक किया तो फिर उसका जो नतीजा निकला वो आपको बताता हूँ। खबर ये थी जी, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने आम इंतखाबात 2024 का शेड्यूल जारी कर दिया। इलेक्शन शेड्यूल जारी होना एक ब्रेकिंग न्यूज है। उन्होंने कहा 8 फरवरी को इंतखाबात होंगे, 20 से 25 दिसंबर तक उम्मीदवार कागजात नामजदगी जमा कराएंगे और उम्मीदवारों की जो हतमी फहरिस्त है वह 27 दिसंबर को जारी की जाएगी। ये खबरें सोशल मीडिया के ऊपर आईं तो शोर मच गया कि ये इलेक्शन कमीशन ने शेड्यूल कब जारी किया है, ये तो पता ही नहीं है। उसके बाद फौरी तौर पे इलेक्शन कमीशन में हलचल मची और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से एक हंगामी जो एलामिया है वो जारी किया गया है। वो हंगामी एलामिया क्या था? वो हंगामी एलामिया ये था कि आजकल प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में इलेक्शन कमीशन के हवाले से वक्तन फवक्तन मुख्तलिफ स्टेटमेंट्स दी जा रही हैं। जैसा कि आज के जंग अखबार के सफ़ा 10 पर इंतखाबात के मुतालिक इलेक्शन कमीशन से मनसूब बयान शाया हुआ है। कमीशन में दायर दरखास्तों पर कोई मुशावरत नहीं की गई। इस हकीकत का दोबारा इयादा किया जाता है कि तर्जुमान इलेक्शन कमीशन के बयान के अलावा किसी भी मनसूब बयान पर ना ही तवज्जो दी जाए और ना ही उसको इलेक्शन कमीशन की पॉलिसी का बयान समझा जाए। मैं आपको बता देता हूं कि ये कौन सा आज जंग अखबार की खबर थी। जंग अखबार ने आज ये लिखा है कि जो मुख्तलिफ दरखास्तें आई हैं इलेक्शन इल्तिवा की, तो इलेक्शन कमीशन ने उसका जायजा लिया है। तो जिसमें यह कहा गया है कि अमनो अमान का मसला है, तो इलेक्शन कमीशन ने कहा जी अमनो अमान बिल्कुल ठीक है। जिसमें कहा गया जी मौसम का मामला है, तो इलेक्शन कमीशन ने अपने तौर पे इसका फैसला कर लिया है कि कोई मौसम की ऐसी शिद्दत नहीं है कि जिसकी बुनियाद के ऊपर जो है वो इलेक्शन जो है वो मुलतवी कर दिया जाए। अच्छा, इलेक्शन कमीशन ने मजीद अपने एलामिया में लिखा कि मजीद वाज़ेह किया जाता है कि इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शन का शेड्यूल जारी नहीं किया। सोशल मीडिया पर जो इलेक्शन शेड्यूल गर्दिश कर रहा है वो जाली है। यानी जो मैंने आपको बताया कि वो एक एलामिया आया, मैं इलेक्शन कमीशन के जो स्पोक्स पर्सन है उनके ऑफिशियल ट्विटर हैंडल के ऊपर गया, मैं इलेक्शन कमीशन के ट्विटर हैंडल के ऊपर गया, मैंने बाकी चीज़ें इलेक्शन कमीशन की जहाँ से चेक की जा सकती हैं वो चेक की, तो मुझे भी ये कोई ऐसी चीज़ नहीं मिली जिसके बाद मुझे लगा कि जाली है। अभी इतनी ही चीज़ हो रही थी तो उसके फ़ौरन बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का एलामिया भी आ गया, जिससे मज़ीद तसल्ली हो गई कि ये जनाब जाली है और ये किसी ख़ास मकसद के लिए सोशल मीडिया के ऊपर जो है वो चलाया गया। अच्छा, ये सारी चीज़ें दो चीज़ें आपसे और शेयर करनी है। उसमें एक चीज़ है, आप जानते हैं कि शौकत तरीन जो वज़ीर भी रहे, जिन्होंने ये मौजे शौजे की इमरान खान की हुकूमत के अंदर, तो अब उनकी तबीयत नासाज या जो भी उसकी वजूहात है, तो उन्होंने अचानक से जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से अलहदगी का फैसला किया और उसके बाद उन्होंने कहा जी वो जो सेनेट की सीट है उससे भी इस्तीफ़ा दे रहे हैं। तो जो हमारे चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी है वो भी एक टूर के ऊपर गए हुए थे, टूर से वापसी के ऊपर दुबई रुके और दुबई के अंदर शौकत तरीन ने कहा जी ठीक है आप दुबई आए हुए हैं तो मेरा इस्तीफ़ा भी लेते जाए। उन्होंने मिलकर अपना इस्तीफ़ा जो है वो हवाले किया सादिक संजरानी के चेयरमैन सेनेट के, और आप हैरान इस बात के ऊपर होंगे सादिक संजरानी ने फ़ौरन इस्तीफ़ा कबूल किया और उनका जो ऑफिस है उस ऑफिस ने एलामिया जारी किया। ठक ठक, ये चीज़ें यूँ सिंक्रोनाइज्ड हैं, यूँ चीज़ें एक पूरी तरतीब के अंदर दिखाई देती हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।